सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 2:78 से आगे। प्रसंग 96। सिय सकुच बस उतरन देई, सो सुनि तम की उठी के कई। मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे दरे बोली मृदुबानी। देखो क्या होता है। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेगला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री राम को पकड़ा दिए और आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली क्या कहती है कैकेयी। नृपय प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़िय वीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम्हें जान बन कयन काऊ। और कहती है कि कहे रघुवीर, हे राम, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो और भीरु यानी कहते हैं प्रेम बस दुर्लभ हृदय, उनका दुर्लभ हृदय है, प्रेम करते हैं, इसलिए राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए लेकिन तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ेंगे। अपना वचन नष्ट हो जाए तब भी नहीं छोड़ेंगे, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे तुमसे बन चले जाओ, ये तो तुम्हें उनका वचन रखने को जाना चाहिए। अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिक सुन सुख पावा। भूपै बचन बान समुलागे, करहिन प्राण पयान अवागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी हवागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा सोच रहे अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो ही अच्छा है। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काहे करे कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। और राजा तो इतना सोचते ही मूर्छित हो गए और वहां खड़े सभी लोग व्याकुल होने लगे। किसी को कुछ सूझ नहीं आता, सोच नहीं आता, करें तो करें क्या। और श्री रामचंद्र जी भगवान ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर वहां से चल दिए। सजीवन साजु समाज सबो, बनिता बंधु समेत रामा, बनिता बंधु समेत। बंदिबे प्रगुरु चरण प्रभु, चले कर सबई अचेत। मंगल भगुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। वन का सब साज सामान सजकर प्रभु राम वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर जो चाहिए, श्री रामचंद्र जी स्त्री अपनी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित तीनों लोग वहां खड़े सभी ब्राह्मणों को, गुरुओं को, माताओं को चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। अचेत यानी सब मूर्छित से स्थिति में कर दिए, कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने ऐसी माया की। निकिस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े,
देखे लोग बिरह दाड़े। कई प्रिय बचन सकल समुझाए, बेप्रबंध रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकल कर प्रभु श्री राम जी बस गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाके खड़े हुए और देखा सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया कि क्यों चिंता करते हो। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और क्या कहा, गुरु सन कई बरसासन दीने, आदर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परतोषे। प्रभु राम ने गुरु जी से कहकर उन सब को वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिए जाने की कही सभी ब्राह्मणों को, और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। जो मित्र थे उनके हम उम्र सबको भी बड़े प्रेम से कि क्यों 14 साल हाथ बीत जाएंगे, आता हूं अभी लौट के, क्यों चिंता करते हो। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरे सौंपे बोले कर जोरी, सबके सार समार गुसाई, कर जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुओं को सौंप कर हाथ जोड़कर प्रभु बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी, सोई सब बात मोर हितकारी, जीते रहे बुआल सुखारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे अपनी कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। महाराज को सुखी रखने की चेष्टा करते रहना मित्रों। माँ तो सकल मोरे बिरह, जे न होए दुख दीन रामा, जे न होए दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरा दुख भूल जाएं और मेरे दुख में दुखी न हो, मेरे विरह में दुख न हो उन्हें, ऐसा काम करना। यही विधि राम सब समुझावा, गुरुपद पदम हर्ष सिरुनावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने सबको समझाया और बड़े हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर प्रभु राम जी रघुनाथ जी चल दिए वहां से। राम चलत यति भयउ विषादु, सुनि न जाए पुरयारत नादु, कुश गुण लंका बदयति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। प्रभु श्री राम के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। सभी लोग, हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, खुशी, और विषाद इस बात का था कि अयोध्या वासियों को शोक के कारण था कि देखो प्रभु के प्रेम में कितने दुखी हो रहे हैं सभी।
गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, कई सुख लागे रहत तन माही। और राजा दशरथ की जब मूर्छा जागी, मूर्छा दूर होते ही राजा जागे और सुमंत्र मंत्री को बुलाकर ऐसा कहने लगे, हे सुमंत्र, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, अभी भी अटके हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं, मेरे प्राण क्यों नहीं जाते। राजा बहुत ही व्याकुल है। ये ते कबन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। पुन धर धीर कहीं नर नाहु, ले रघु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, इससे बड़ा दुख क्या होगा। जिस दुख को पाकर मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, हे मित्र, अपने मंत्री से तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार रामा, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे हो गए दिन चार। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं, अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और मेरी पुत्र वधू सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन बाद यहाँ लौट के आ जाना, उन्हें लौटा लाना, बस वन घुमा लाओ, हो गया वनवास। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संधु दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करऊं कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। और कहते हैं राजा दशरथ, हे धैर्यवान, यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, माने नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं राम, तो तुम हाथ जोड़कर विनती कर कर, हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को तो लौटा के ले आना। वो सुकुमारी है, वहां कहां वन में रहेगी। जब सिय कानन देख डिराई, कयऊ मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कयऊ संदेशु, पुत्र फिरय बन बहतु कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृगृह कबऊ कबऊ ससुरारी, रहे जहां रुचि हो ये तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर होए प्राण अवलंबा। कभी राजा दशरथ कहते हैं, सुमंत्र ते हे सुमंत्र, कहना कौन से सीता जी से, कभी पिता के घर कब रहना, कभी ससुराल चले आ जाना, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरन परिणामा, कछु न बसाए बहे विधि बाना। हस कय मूर्छ परामय राऊ, राम लखन सियान दिखाऊ।
नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, मेरे प्राण तो हो निकलने ही हैं। राजा दशरथ ऐसे कहते हैं। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाय राम लक्ष्मण और सीता को लाकर मुझे दिखाओ। ऐसा कहकर राजा फिर दोबारा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा आ गई राजा दशरथ। पाय रजाय सुनाय सिरो, रथु अति बेग बनाय रामा, रथु अति बेग बनाय। गयौ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो बाय। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। मंत्री सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए। दौड़े दौड़े भागे। जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई राम लक्ष्मण थे, वहां पहुंचे रथ लेकर। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय उदय शिरुनाई। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और कहा, और विनती करके उन्होंने रथ पर चढ़ा लिया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर और चल दिए। चलत राम लखिया बदयना था, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वहीं, फिर प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी प्रभु जब जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, समझा के उन्हें वापस करते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट पड़ते हैं, फिर लौट के चल देते हैं। नहीं, लागत अबद बावनी भारी, मानव काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पे एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी कालरात्रि ही हो, ऐसी लगती है अयोध्यापुरी रात्रि में। नगर के नर और नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। इतना भय और शोक। घर सम मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनौ जमदूता। बागन बेटप बेले को मिलाई, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान कुटुंबी सभी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत के समान सभी को लगते हैं। बगीचों में वृक्ष और बेल कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। ऐसी स्थिति राम को जाते ही अयोध्यापुरी की होने लगी। है गए कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर रामा, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा।
अयोध्यापुरी की राम को जाते ही ऐसी स्थिति हुई। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि जितने भी पशु पक्षी, पपिये मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर जितने भी पंछी थे सब व्याकुल होने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।